क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है ये बेसिकली है सीरीज़ हमारे पास, ठीक है। इसमें 85 हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 25, 50, 100, 125 देन डैश। अब मैं जी आपसे पूछता हूँ कि 25 और 50 में कितने का डिफरेंस है? 25 का 25 का। अब हमें पता लगा कि पहले में 25 और 50 में 25 का है, फिर 50 और 100 में 50 का है, फिर 100 और जी 125 में दोबारा से हमारे पास कितने का गैप आ जाता है? 25 का। 25 तो इसका मतलब है पहले में 25 का, फिर 50 का, फिर 25 का, अब दोबारा से कितने का आएगा? 50 का आएगा डिफरेंस। जी तो 120 50 का है 125 और 50 कितने हो गए? 175। 175 यस, तो यही आंसर है इसका, 175। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम चले जाते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस की जी खूबसूरती ये होती है कि हर सवाल मोस्टली दूसरे से मुख्तलिफ होता है। क्वेश्चन जी नंबर 2 के ऊपर चले जाते हैं। वो कहता है 2, 9, 14, 21, 26। अब 2 और 9 में 7 का डिफरेंस है, 9 जी और 14 में 5 का डिफरेंस है, 14 और 21 में फिर 7 का आ जाता है, फिर उसके बाद 21 और 26 में फिर 5 का आ जाता है। इसका मतलब है 5 7 का डिफरेंस चला रहा है, यानी पहले 7, फिर 5, फिर 7, फिर 5, अब दोबारा से 7 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी 26 और 7 हमारे पास कितने हो गए? 33। 33 क्लियर है जी? जी हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं। वो कह रहा है 20, 33, 46, फिर उसके बाद डैश। अब 20 और 33 में 13 का डिफरेंस है, 33 और जी 46 में 13 का डिफरेंस है। अब दोबारा से 13 का डिफरेंस आएगा, यानी 46 और 13 कितने हो गए हमारे पास? 59। जी क्लियर है? फिर उसके बाद जी सही है क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। वो कहता है 40 और 35 फिर 30, यानी 5 5 का डिफरेंस लेकर आ रहा है और डिसेंडिंग फॉर्म की तरफ जा रहा है, यानी 40 फिर 35 फिर 30 फिर 25 फिर 20 फिर 15। अब क्या आ जाएगा? 5 माइनस कर दें तो 10 आ गया आंसर। नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 5 को कहता है, वो कहता है 111, यानी 111, 115, 120, 126। अब हम देखते हैं कि 111 और 115 में 4 का डिफरेंस है, फिर 115 और 120 में 5 का डिफरेंस है, फिर 120 और 126 में 6 का डिफरेंस है। अब कितने का आना चाहिए? 7 का। 5 का 7 का आना चाहिए ना, इंक्रीज हो रहा है। पहले में 4 का डिफरेंस, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे पहले हम 4 का पहले में 4 का डिफरेंस आया 111 और 115 में, फिर 5 का आया जी 115 से 120 में, फिर 6 का आया 120 से 126 में। अब 7 का आना चाहिए एज पर 7 सीरीज। तो जी 126 और 7 कितने हो गए? 133। क्लियर है? सर एक बार फिर से रिपीट करना आंसर 133, यानी 126 में 133 7 हम ऐड करते हैं तो 133 आ जाता है। उसके बाद सही क्वेश्चन है नंबर 6 पे चले जाते हैं। उसने कहा 101, जी 105, तो पता लगा पहले में 4 का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। जी फिर 105 और 1111 में देखें 6 का डिफरेंस आ रहा है। जी फिर 111 में और 119 में 8 का डिफरेंस आ रहा है। 8 का है तो पता लगा ये हमें कि 101 और 105 में 4, 6, देन 8, अब कितने का आएगा? 10 का 8 डिफरेंस का आ जाएगा। है 10 10 10 का आएगा जी ना। तो 119 और जी 10, 129। सही हो क्लियर है? गया अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जी 7 पे चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है 2, 4, 16, 256 देन 6। ठीक है। अब हमने ये देखा जी कि 2 2 ज़ा क्या होता है? 4 4 ज़ा 16 16, 16 ज़ा 256। 16 60 256 जी, 16 16 ज़ा 256 होता है।
अच्छा, उसके बाद अब हमने देखा कि दोबारा से 6 आ गया है, तो अब जैसा हमने 2 और जी 4 के साथ किया था कि 2 का डबल 4 होता है, फिर 4 का डबल 16 जी होता है, इसी तरीके से यहाँ पे चूंकि 6 आ गया है तो 6 का डबल क्या होता है, यानी 6 6 जा, 6 6 36। बस यही आंसर है इसका 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमें 11 12 14 15। अब पहले पता लगा 11 और 12 में 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, अब दोबारा से 2 का डिफरेंस आ जाएगा, जी तो 15 और 2 17 आ गया। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 का 17 आंसर है। जी अच्छा जी, उसके बाद हम जो है ना इसमें कितने क्वेश्चंस पे जाएंगे, हम जाएंगे 20 क्वेश्चन तक। बाकी जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद करेंगे क्योंकि अभी आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। जी सही है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हम थे। अच्छा, 9 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 7 फिर 49 फिर 6 फिर 36 फिर 5 डैश। अब 7 जी का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49। अच्छा स्क्वायर से क्या मुराद है, 7 7 ज़ा 49, फिर 6 6 49 6 6 ज़ा, देखें लिखा हुआ है 36। अब 5 5 ज़ा 36 क्या, 5 5 ज़ा 25। 25, बस यही आंसर है। क्लियर है, जी आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या क्या कहता है, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे 10 थे हम, अब 10 पे आ गए। 10 8 8 8 16 9 9 18 जी 10 10। 100। नहीं भाई, 8 अरे और नहीं 8, नहीं 8 और 8 10 16, में लिखा है। नो, 8 और 8 जमा किए, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा। 8 प्लस 8 16, अच्छा 9 प्लस 9 18, 10 प्लस 10 20, तो 20 आंसर आ जाता है 20 क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर सही 11 पे हम जो है ना चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 3 4 6 7 9 10। 3 4 जी 6 7 9 10। अब ज़रा हम डिफरेंस देख लेते हैं। 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, फिर 6 और 7 में दोबारा से 1 का आ गया, 7 और 9 9 में फिर 2 का आ गया, फिर 9 और 10 में 1 का आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 का ये गैप चला रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जी में 3 और 4 के दरमियान 1, देन 2, फिर 6 और 7 में 3 और 2, सॉरी 1, फिर 7 और 9 में 2, फिर 9 और 10 में 1, अब दोबारा से 2 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी 12 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं जी। जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 0 5 12 0 21। 21 जी तो पहले में 5 का डिफरेंस आया 0 और 5 के दरमियान में, फिर 5 और 12 में 7 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर 12 और 21 में 9 का डिफरेंस आ गया। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि ये ऑड सीरीज चला रहा है बेसिकली। ठीक है, यानी 5 का डिफरेंस, जी फिर 7 का, फिर 9 का, अब कितने का आएगा जी, 10 का 11 का आएगा ना भाई, ऑड सीरीज चला रहा है। ऑड सीरीज से मुराद क्या है, यानी ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी देख लें कि क्वेश्चन नंबर कौन से पे थे हम, 12 पे, हाँ 12 पे। 12 जी तो अब जी, 13 यानी 0 और 5 में 5 का डिफरेंस, फिर 7, 5 और 12 में 7 का, फिर 12 और 21 में 9 का, अब 11 का आ गया, 21 और 11 32। करेक्ट है। जी आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13। अब उसने कहा 19 9 29 8 फिर 39। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ये बताइए कि 19 9 और 29, 19 और 9 का ये आपस में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बेहतर है या फिर 19 और 29 का। 19 और 29 का लग रहा है मुझे हाँ जी, तो पसंद। हाँ जी, तो 19 और 29 से हमें ये बात वाज़ेह होती है, यानी 19 9 और 29 से, कि ये डबल सीरीज़ है, यानी दो क्वेश्चंस को एक बनाया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है अच्छा हाँ जी, 19 को जंप लगाया 29 पे, 10 का डिफरेंस, जी फिर 29 से जंप लगाया 39 पे, फिर 10 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसका आंसर इस डैश में नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं जी 9, 9 के बाद जंप लगाएं 8 पे,
8 के से पहले क्या आता है? 7। तो 7 आंसर आ गया। क्लियर है? जी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। उसने कहा 3, 8, 15, 24। अब 3 और 8 में 5 का डिफरेंस है, 8 और 15 में कितने का? 7 का डिफरेंस आ गया। यानी वही ऑड सीरीज चल रही, 5, 7, फिर 15 और 24 में 9 का। अब कितने का आ जाएगा? 11 का। तो 24 और 11 कितने हो गए हमारे पास? 35। जी। 35 आंसर आ गया। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्या कह रहा है हमें? वो कह रहा है 2, 5, 10, 17। 2, 5, 10, 17। अब ये जी। पहले में 3 का डिफरेंस लाया, फिर 5 का लाया, फिर 7 का लाया, अब कितने का ले आएगा? 9 का। तो 17 और 9 कितने हो गए? 26। जी। समझ में आ रही है बात? ये वाला 15 में मुझे फिर से समझा दें एक दफा। भाई 2 और 5 में 3 का डिफरेंस है, 3 का आ गया, 5 और 10 में 5 का आ गया, 7 का आ गया, तो 10 और 17 में 7 का आ गया। 7 का तो आ इससे गया। हमें ये बात पता लगी कि ऑड सीरीज चल रही है, यानी 3, 5, 7, अब 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 9 का 9 डिफरेंस। आएगा। हाँ जी। जी। तो इसमें 17 और 9 26 हो गए। जी। तो आंसर हमारे पास 26 आ गया। क्लियर है? जी 26 आ गया। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद वो कह रहा है 11, 77, फिर 5, 39, फिर डैश। अब ये क्या कर रहा है? 11 7 ज़ा 70 11 77। जी 11 7 ज़ा 77 होता है। फिर 77 इंटू 7 होता है 539। अब 539 इंटू 7 होगा। ठीक है। अब सर इस जी। सवाल को हम करेंगे कैसे? ये तो हैवी हो गया, यानी 539 इंटू 7। तो हम क्या करेंगे? हम इसका लास्ट नंबर जो है ना, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 आ गया। 9 7 से 63 होता है। जी। तो ऑप्शन में जहाँ पे भी फिगर के एंड में 3 लिखा होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये इसी का आंसर है। ठीक है। तो हमें पूरी कैलकुलेशन जी करने सही की ऐसा ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आगे चलें जी। सही। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा आसान है। उसने कहा 2, 3, 4, 3, 4, 2, फिर 4, 2, 3। अब क्या आएगा? अब दोबारा से आ जाएगा 2, 3, 4। 2 3 4। क्लियर है? जी। अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे हम चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 9, 24, 39, 54, फिर 69। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि देखें 9 और 24 और 39। अब 9 और 39 में 30 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। 9 और 39 में जी। तो इसका मतलब है हमें महसूस हो गया कि ये बेसिकली डबल सीरीज चला रहा है। 9 के बाद जंप किया 39 आ गया, 39 के बाद जंप करेगा 69 आ गया, 69 के बाद जंप किया 99 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर जी। है। अब हम चले जाते हैं सीरीज नंबर 2 के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ही। अब 24 जहाँ लिखा है 24, फिर 54, यानी कितने का डिफरेंस आ गया? 24 और 54 में 30 का, फिर 54 और 84 में फिर 30 का, फिर 84 और 30 कितने हो गए? 114। जी तो ये 114 114 आंसर आ गया। क्लियर है? सही। यानी जब भी हमने डबल सीरीज को देखना है तो हम शुरू के 3 पार्ट्स को देखते हैं, 3 नंबर्स को देखेंगे कि भाई किसका किससे रिलेशन बन रहा है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे क्वेश्चन को। आगे चलते हैं जी। उसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में 63, फिर 3, फिर 44, फिर 0, फिर 91। अब ये क्या कह रहा है बेसिकली सवाल? बड़ा ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है। देखें 6 में से 3 गए तो 3 बचे, जी। यानी 63 को हम कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं ये बेसिकली 6 और 3 है। ठीक है। माइनस किया तो क्या सही। आया? 3। फिर 4 में से 4 माइनस किया तो 0।
फिर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1। 9 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? 9 में से -1 करेंगे तो 8 आएगा। 8 आंसर आ गया। बात समझ में आई सवाल की? जी। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है 8, 10, 14, 18, 26। तो पहले में 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, फिर 2 का है, फिर कितने का आ गया? 8 का। तो अब दोबारा से 2 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 को इसने कांस्टेंट रखा है और बाकी फिगर्स को बढ़ाता जा रहा है। यानी 8 और 10 में 2 का डिफरेंस है, फिर 10 और 14 में 4 का है, फिर 14 और 18 में फिर 4 का है, फिर 18 और 26 में, अच्छा 2, 4, 4, फिर 8। अब दोबारा से 8 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 26 और 8 कितने हो गए? 34। जी 26। 26 और 8 34 हो गए ना? जी। अच्छा जी, अब ये हमने जो है ये 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी ये जो आगे क्वेश्चंस हैं ये सारे जो हैं कितने हैं? ये सारे जो है ना वो आप करेंगे। क्लियर है? ये तो 85 है इसमें, तो जो आपने मुझे पीडीएफ ले देता है। जी जी, 85 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी हमने 10 मिनट में जब हमने 10 मिनट पे 20 कर लिए, तो इसका मतलब है आप भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जो नहीं आएंगे वो मैं करवाऊंगा, ताकि थोड़ा सा आपका जहन भी तो चले ना साथ साथ। आ रही है जी बात समझ में? ठीक है, जल्दी से सही ये है। करके मुझे जवाब दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।